एफ&ओ में सुरक्षित तरीके से लंबे समय तक अगर हम सक्सेसफुली ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है ऑप्शन मार्केट का प्रॉपर नॉलेज। अगर ऑप्शन मार्केट का प्रॉपर हमारा बेसिक क्लियर होता है तो यहाँ पर हेजिंग से रिलेटेड किसी भी कॉम्बिनेशन को क्रिएट करने में परेशानी नहीं जाती। तो आज के वीडियो में ऑप्शन मार्केट से रिलेटेड काफ़ी बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कवर करने वाले हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे पेड वीडियोस भी मैंने क्रिएट करे हैं हेजिंग से रिलेटेड, जो अपने आप में काफ़ी नॉमिनल चार्जेस पे हैं और काफ़ी नॉलेजेबल हैं। अगर आप उन पेड वीडियोस को लेना चाहते हैं उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आज के इस वीडियो में ऑप्शन से रिलेटेड बेसिक को हम कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो में बिल्कुल ऑप्शन की ABCD में नहीं बताऊंगा। यहाँ पर हेजिंग से रिलेटेड जो भी एक रिक्वायरमेंट होती है कैलकुलेशन करने के लिए, वो टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अगला पॉइंट आता है कॉल एंड पुट ऑप्शन, जो आपने सुन रखा होगा। कॉल ऑप्शन अपने आप में तेजी की संभावना होती है और पुट ऑप्शन यहाँ पर अपने आप में मंदी की संभावना होती है। अगर हम यहाँ तेजी की संभावना खरीदना चाहते हैं तो हम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं और अगर हम मंदी की संभावना खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर हम पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शंस को हम खरीद के भी ट्रेड कर सकते हैं और ऑप्शंस को हम यहाँ पर शॉर्ट सेल करके भी ट्रेड करते हैं। बस एक डिफरेंस यह आता है, किसी भी ऑप्शन को हम खरीद के अगर ट्रेड करते हैं तो उसमें लिमिटेड रिस्क होती है और अनलिमिटेड रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन अगर हम किसी भी ऑप्शन को राइट करके ट्रेड करते हैं तो उसमें एक लिमिटेड रिवॉर्ड होता है और अनलिमिटेड यहाँ पर रिस्क होती है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कि स्टॉक ऑप्शंस जो होते हैं उनकी जो एक्सपायरी होती है वो मंथली होती है। महीने का जो आखिरी गुरुवार होता है उस दिन स्टॉक ऑप्शन की एक्सपायरी होती है। लेकिन यहाँ पर जो इंडेक्स होते हैं, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, उनके ऑप्शंस की एक्सपायरी वीकली होती है। ऑप्शन को यहाँ पर 3 कैटेगरी में एक तरीके से डिवाइड करा गया है। वो 3 कैटेगरी यहाँ होती क्या है? यहाँ पर पहली होती है OTM, जिसको बोलते हैं आउट ऑफ मनी कॉल एंड पुट ऑप्शन। दूसरा होता है ATM, जिसको हम बोलते हैं एट द मनी कॉल एंड पुट ऑप्शन। तीसरा होता है ITM, जिसको हम बोलते हैं इन द मनी कॉल एंड पुट ऑप्शन। तो अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कि भाई हमको किस तरीके से पता चले कि कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट OTM है या ATM है या ITM है। तो यहाँ पर ये मैं बताऊं उससे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जिसको आपको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा कि ऑप्शंस जो होते हैं, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, उनका जो कैलकुलेशन होता है या उनका जो सेटलमेंट होता है एक्सपायरी डेट पर, वो होता है स्पॉट प्राइस से, ना कि फ्यूचर के प्राइस से। अब यहाँ पर आपने देखा होगा निफ्टी का फ्यूचर में रेट अलग चल रहा है, स्पॉट में उसका प्राइस अलग चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो हमको स्पॉट पे नजर रखना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर कॉल ऑप्शन को समझते हैं कि भाई कॉल ऑप्शन में यहाँ हम कैसे पता करें कि कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल OTM है, ATM है या ITM है। अब यहाँ पर निफ्टी के साथ में एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। निफ्टी का मान लो प्राइस चल रहा है 13,000 का। अब OTM, ATM, ITM कौन से स्ट्राइक प्राइस के कॉल यहाँ पर कहलाएंगे? तो 13,000 से ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस के कॉल होंगे वो सारे OTM कहलाएंगे।
अब यहाँ पर दूसरा आता है 13,000 स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल रहेगा वो यहाँ पर एटीएम कहलाएगा। और 13,000 से नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस के कॉल होंगे वो सारे आईटीएम कॉल कहलाएंगे। यहाँ पर पुट ऑप्शन की हम बात करते हैं कि भाई पुट ऑप्शन में किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हमने देखा जो कॉल ऑप्शन में है उसका बिल्कुल अपोजिट होता है पुट ऑप्शन में। अगर 13,000 पर यहाँ पर स्पॉट प्राइस है निफ्टी का, तो यहाँ पर 13,000 से ऊपर के यहाँ पर जो भी होंगे स्ट्राइक प्राइस के पुट वो सारे पुट आईटीएम कहलाएंगे। यहाँ पर ये सारे पुट आईटीएम कहलाएंगे। यहाँ कॉल ऑप्शन में ऊपर के ओटीएम थे, पुट ऑप्शन में ऊपर के सारे आईटीएम कहलाएंगे। और उसी तरीके से नीचे के सारे ओटीएम कहलाएंगे। यानी 13,000 से नीचे के सारे स्ट्राइक प्राइस के पुट यहाँ पर ओटीएम पुट कहलाते हैं। अब यहाँ 13,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट एटीएम कहलाएगा। ये यहाँ पर एटीएम कहलाएगा। यानी जो कॉल में होता है उसका बिल्कुल यहाँ अपोजिट हुआ। लेकिन यहाँ पर इनमें चेंजेस होते रहते हैं क्योंकि स्पॉट जो होता है वो हर सेकंड में यहाँ पर अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो यहाँ पर आईटीएम जो है वो ओटीएम भी बन सकता है, ओटीएम जो है वो आईटीएम में भी चेंज हो सकता है। वो डिपेंड करता है स्पॉट किस जगह पे शिफ्ट हो रहा है। अब अगला एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, यहाँ पर जो भी ऑप्शंस होते हैं जो उनकी वैल्यू हमको नजर आती है, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, जो भी हमको उसकी वैल्यू नजर आती है वो दो चीजों से मिलके बनी है। पहली होती है इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको वास्तविक कीमत भी बोलते हैं, और दूसरी होती है टाइम वैल्यू जिसको हम प्रीमियम भी बोलते हैं यहाँ पर। तो भाई हमको पता किस तरीके से चले कि किसी भी ऑप्शन की जो वैल्यू चल रही है, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, उसमें कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है और कितनी यहाँ पर टाइम वैल्यू है। अब यहाँ पर हमको पता कैसे चले कि किसी भी ऑप्शन में जो वैल्यू चल रही है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है और टाइम वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले ओटीएम को हम समझते हैं। ओटीएम जो भी होते हैं चाहे वो कॉल हो या पुट हो, ओटीएम जो कॉल या पुट कुछ भी हो उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है। उसी तरीके से जो एटीएम होते हैं, एटीएम कॉल और पुट होते हैं, उसमें भी सिर्फ टाइम वैल्यू हुआ करती है, यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू उनकी 0 होती है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि एटीएम और ओटीएम में सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, प्रीमियम होता है सिर्फ, वास्तविक कीमत उनकी 0 होती है। अब यहाँ पर आईटीएम की हम बात करते हैं। आईटीएम में दोनों यहाँ पर होता है। आईटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है और टाइम वैल्यू भी होती है। आईटीएम जो होते हैं, आईटीएम चाहे वो कॉल हो या पुट हो, दोनों में यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू भी रहेगी और टाइम वैल्यू भी रहेगी। तो यहाँ पर हमको कैसे पता चले कि भाई कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है और कितनी उसमें टाइम वैल्यू है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं कॉल ऑप्शन को आपको समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा तो आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। मान ले यहाँ पर निफ्टी का प्राइस चल रहा है 13,000 का। निफ्टी 13,000 के लेवल पर यहाँ पर ट्रेड कर रही है। अब यहाँ पर 12,900 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन
12,900 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का प्राइस यहाँ पर मान लो 200 का चल रहा है, यानी ये कॉल क्या हुआ, कॉल हुआ आईटीएम। आईटीएम क्यों हुआ, क्योंकि 13,000 से नीचे स्ट्राइक प्राइस का कॉल है, यानी स्पॉट से नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस के कॉल रहेंगे वो आईटीएम कॉल रहेंगे। तो यहाँ पर 12,900 स्ट्राइक प्राइस यानी ये आईटीएम हुआ, इसका प्राइस 200 रुपए का चल रहा है। अब जैसे मैंने कहा आईटीएम जो होते हैं उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है और टाइम वैल्यू भी होती है। तो अब हमको पता कैसे चले कि भाई इस 200 में कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है और कितनी टाइम वैल्यू है। तो यहाँ पर इसको निकालने का सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। स्ट्राइक प्राइस से यहाँ पर कितना पॉइंट ऊपर स्पॉट चल रहा है, यानी स्ट्राइक प्राइस है 12,900, उससे 100 पॉइंट ऊपर स्पॉट है। तो यहाँ पर जो आईवी होगा वो होगा 100, क्योंकि 100 पॉइंट ऊपर यहाँ पर स्पॉट है स्ट्राइक प्राइस से, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 100, लेकिन इसका प्राइस 200 चल रहा है, यानी यहाँ पर जो रिमेनिंग हुआ 100 वो हुई टाइम वैल्यू। तो जो रिमेनिंग 100 होता है वो यहाँ पर होती है टाइम वैल्यू। तो यहाँ पर हमको समझ आया कि भाई स्ट्राइक प्राइस से जितना पॉइंट ऊपर स्पॉट है कॉल ऑप्शन में वो होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, और जो रिमेनिंग अमाउंट है जितना वो ज्यादा पे चल रहा है वो रिमेनिंग होती है यहाँ पर टाइम वैल्यू। आईटीएम पुट को समझते हैं। अब यहाँ पर मान लें बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 30,000 के लेवल पर। यहाँ पर बैंक निफ्टी 30,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर बैंक निफ्टी का यहाँ पर 30,500 स्ट्राइक प्राइस का जो पुट है, 30,500 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन का प्राइस मान लो यहाँ पर 700 का चल रहा है। तो सबसे पहले ये पुट आईटीएम हुआ या ओटीएम हुआ। अब यहाँ पर स्पॉट से ऊपर के स्ट्राइक प्राइस है ये, तो पुट में स्पॉट से ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस के पुट होते हैं वो यहाँ पर सारे पुट जो होते हैं वो आईटीएम होते हैं, यानी ये पुट जो है ये आईटीएम पुट हुआ। तो यहाँ पर अगर ये आईटीएम है तो ये जो 700 का इसका प्राइस चल रहा है इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी होगी और टाइम वैल्यू भी होगी। तो यहाँ पर उस 700 में कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है और कितनी यहाँ पर टाइम वैल्यू है, तो इसको भी निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि भाई स्ट्राइक प्राइस से कितना पॉइंट नीचे स्पॉट है, स्ट्राइक प्राइस से कितना पॉइंट नीचे स्पॉट है, 500 पॉइंट नीचे स्पॉट चल रहा है, यानी यहाँ पर आईवी जो हुआ वास्तविक कीमत इंट्रिंसिक वैल्यू जो हुई वो हुई 500 यहाँ पर, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस से 500 पॉइंट नीचे यहाँ पर स्पॉट चल रहा है, तो 500 हुई इंट्रिंसिक वैल्यू वास्तविक कीमत, लेकिन इसका जो प्राइस है वो चल रहा है 700 का। तो ये जो रिमेनिंग हुआ, ये जो बचा हुआ 200 हुआ वो हुई यहाँ पर टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू हुई यहाँ पर 200। तो 200 और टाइम वैल्यू हुई 500, इंट्रिंसिक वैल्यू हुई वास्तविक कीमत 500 यहाँ पर, और जो प्रीमियम है वो 200 का है। तो इस आसानी से हम यहाँ पर क्या उसकी वास्तविक कीमत है क्या प्रीमियम है ये निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी हेजिंग हम करते हैं, कॉम्बिनेशन हम क्रिएट करते हैं, तो हमने कोई भी कॉम्बिनेशन बनाया तो यहाँ हमको पता होना चाहिए कि भाई उस जगह फलानी जगह एक्सपायरी हो जाएगी, तो इस जो ये कॉल और पुट
मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। जब हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे तभी हम कॉम्बिनेशन बनाने से पहले हमको पता रहेगा कि भाई इस कॉम्बिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या मिल सकता है। अब यहाँ अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। अगला पॉइंट आता है वो है कि सारे जो ऑप्शंस होते हैं, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, वो यहाँ पर एक्सपायरी डेट पर सेटल होते हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर, और जो भी टाइम वैल्यू होती है वो हो जाती है पूरी खत्म, यानी प्रीमियम सारा खत्म हो जाता है एक्सपायरी डेट पर। तो यहाँ पर जैसे आपने सुना होगा कई ट्रेडर के मुंह से कि भाई मेरे कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन गल गए घुल गए। एक्चुअली कॉल और पुट ऑप्शन गलते घुलते नहीं हैं, जो भी टाइम वैल्यू होती है जो प्रीमियम होता है वो सारा खत्म हो जाता है।